पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल है अपने काम करने का कानूनी अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति जो कि एजेंट हो सकता है उसको दिया जाता है कानूनी रूप से, ताकि वो उसकी ओर से वो कार्य कर सके। सिंपल भाषा में अगर बात कहें तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है अपना काम किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कानूनी रूप से अधिकार अनुमति देना। यानी जब कोई व्यक्ति खुद किसी कारण से अपने किए गए अपने जो कार्य हैं उनसे वो दूर हो, या वो बीमार हो, या वो व्यस्तता हो, या मानसिक असमर्थता की वजह से खुद वह कार्य नहीं कर सकता, तो वो अपने जो अधिकार हैं उस कार्य करने के वो कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि कोई व्यक्ति है राम, जिसका ज़मीन का काम है भारत में, लेकिन वो विदेश में है, जिससे कि उस ज़मीन से संबंधित जितने भी कार्य हैं या फैसले हैं वो खुद नहीं कर सकता है, जिससे कि वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाता है श्याम के नाम, जिससे कि अब ज़मीन से संबंधित जितने भी फैसले होंगे, कार्य होंगे, वो राम के नाम पर अब श्याम कर सकता है। यानी कि जो राम है उसने उस कानूनी दस्तावेज़ में अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार श्याम को दिया है। तो ये हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। ये भारत में जो लागू है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के तहत अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि पावर ऑफ अटॉर्नीज़ में पक्षकार कितने होते हैं, यानी कि कितनी पार्टीज़ होती हैं। तो इसमें मुख्यतः दो पार्टीज़ होती हैं। एक है प्रिंसिपल जो कि मुख्य व्यक्ति होता है, जो कि मालिक होता है, और दूसरा होता है एजेंट, जिसे हम अटॉर्नी भी कह सकते हैं, जो कि जो प्रतिनिधि होता है या फिर जो मददगार है उसको कहते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जो कि अपने अधिकार दूसरे व्यक्ति को देता है, यानी जो अधिकार दे रहा है वो व्यक्ति हो गया प्रिंसिपल यानी कि मालिक। और दूसरा व्यक्ति जो कि हो गया एजेंट, जिसे हम प्रतिनिधि भी कह रहे हैं, तो जिसको वो अधिकार दिए जा रहे हैं, यानी कि जो कार्य करेगा उसको हम कहते हैं एजेंट यानी कि अटॉर्नी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति प्रिंसिपल और एजेंट यानी कि दो पार्टीज़ हो गई। इसको हम एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं, जो हमने श्याम और राम का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें कि राम जो कि मालिक था, जिसने कि अपने अधिकार श्याम को दिए थे, तो यहाँ पर राम हो गया प्रिंसिपल, और श्याम जो कि राम के बिहाफ से जितने भी फैसले होंगे, जितने भी उस ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे उन पर साइन करेगा, या जो भी दफ्तर जाने का काम होगा वो जो काम करेगा वो हो गया श्याम, वो उसे हम कहते हैं एजेंट या फिर प्रतिनिधि। तो ये दो पार्टीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जो इसमें पावर ऑफ अटॉर्नीज़ में क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या क्या अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो भी काम देता है उसके अधिकार के अंतर्गत, यानी अधिकार के अंदर उस जो काम होगा उससे संबंधित वो दफ्तर जा सकता है, वो उस कार्य से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उन पे साइन कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कार्य करता है ज़मीन का, तो ज़मीन का जो खरीदना है या बेचना है वो सारे कार्य उसके बिहाफ पर यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट कर सकता है। अब यहाँ पर अब अगला प्रश्न ये है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः पावर ऑफ अटॉर्नी 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें जो अधिकार हैं वो व्यापक यानी कि सामान्य अधिकार या व्यापक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि ज़मीन की संरक्षण करना, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना, बैंक के फंक्शंस करना, डॉक्यूमेंट साइन करना, इसके अलावा दफ्तर जाना किसी के बिहाफ पर। तो यहाँ पर ये सारे कार्य जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके अंतर्गत किसी एक विशेष कार्य के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोर्ट में एडवोकेट हायर करते हैं तो वो एडवोकेट को हम सिर्फ केस लड़ने के लिए हायर कर रहे हैं, तो वो उसका एक स्पेशल हम उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए उसको दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें कि प्रिंसिपल की जो मानसिक अक्षमता के बाद भी यह प्रभावी रहती है। भारत में ये कम प्रचलित है, लेकिन ये मेडिकल मामलों में उपयोगी है। चौथा है जो कि आखिरी है, वो है नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि प्रिंसिपल की जो मानसिक स्थिति है या उसकी मृत्यु है, अगर वो उसमें असमर्थता हो जाती है, यानी कि मृत्यु होने पर वो असमर्थ है, वो कार्य कर ही नहीं सकता कभी, या वो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो क्यूरेबल नहीं है, सही अब हो ही नहीं सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये स्वतः ही नॉन ड्यूरेबल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब अगला जो पॉइंट इसमें उठता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत एक एजेंट को, एक अटॉर्नी को क्या क्या सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है वो प्रॉपर्टी को सेल और बाय कर सकता है और कुछ कंडीशंस के साथ में। इसके अलावा वो बैंकिंग के कार्य कर सकता है, कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, जो टैक्स से संबंधित कार्य हैं वो कर सकता है, सरकारी कार्यालयों के वो कार्य संभाल सकता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट एक नया उठता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनती है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैम्प पेपर पर तैयार की जाती है, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा 2 विटनेसेस के सिग्नेचर होते हैं, नोटरी या सब रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी से अगर जुड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, यानी उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। अब अगला मुद्दा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त कब होती है, यानी कि ये कब रिवोकेट हो जाएगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की जो असमर्थता है, यानी वो डेथ अगर उसकी हो जाती है, या जो मानसिक स्थिति है वो असमर्थ है, यानी कि मानसिक स्थिति उसकी क्यूरेबल नहीं है, या फिर जो एजेंट है उसकी मृत्यु हो गई है, या कार्य पूर्ण होने पर ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगला मुद्दा ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को हम रद्द कैसे कर सकते हैं। अगर ये जो हमने पॉइंट्स बोले हैं इनके अलावा भी हम और इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, रिवोकेट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखित जो रिवोकेशन डीड है उसके द्वारा हम इसको समाप्त कर सकते हैं। नोटरी या रजिस्ट्रार से इसको प्रभावी करके इसको समाप्त किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति या संस्थान को सूचित किया जा सकता है, सूचना के आधार पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। और संबंधित व्यक्ति को यहाँ पर हम लिखित रूप में भी बता सकते हैं कि ये रिवोकेशन डेट समाप्त हो गई है।